तो कहानी की शुरुआत होती है और हम अपनी कहानी के हीरो एल्क को देखते हैं, जो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। वो सिर्फ फार्मिंग करता है और अपनी सब्जियां बेचता, लेकिन उसे पता नहीं था कि डेली फार्मिंग करने की वजह से वो स्ट्रांग होता जा रहा है। एक दिन वो किंगडम की तरफ जा रहा था अपनी सब्जी और फल बेचने के लिए। तभी वो एक ड्रैगन को देखता है जिससे पहले से ही 3 लोग फाइट कर रहे थे, लेकिन वो ड्रैगन उनके लिए बहुत स्ट्रांग था। तो एल्क ड्रैगन पर एक गाजर फेंक कर उसे अपनी तरफ बुलाने का सोचता है। जैसे एक गाजर एल्क फेंकता है, वो गाजर इतनी जोर से ड्रैगन को लगती है कि ड्रैगन एक्सप्लोड हो जाता है। एल्क को नहीं पता था कि वो इतना स्ट्रांग है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। जो 3 लोग ड्रैगन से फाइट कर रहे थे वो देखने लगते हैं कि किसने ड्रैगन को मार गिराया। जैसे ही एल्क टाउन में एंटर करने वाला था, वो देखता है कि एक आदमी किसी लड़की को घोड़े पर लेकर भाग रहा है। तो वो उसकी मदद करने के लिए लड़की को बचा लेता है, जिसकी वजह से वो आदमी एल्क पर अटैक करता है, लेकिन एल्क आसानी से उसे नॉक आउट कर देता है। वो लड़की एल्क को थैंक्स कहती है और लेकिन वहाँ से वो तुरंत चला जाता है बिना कुछ सुने। थोड़ी ही आगे उसे कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं। फिर एल्क को पता चलता है कि वो प्रिंसेस के ऑर्डर से उसे रोक रहे हैं और जिस लड़की को उसने बचाया था वो प्रिंसेस मैगीज है। मैगीज उसे किंग के लिए काम करने का ऑफर देती है, लेकिन एल्क मना कर देता है और कहता है कि वो फार्मिंग में ही बहुत खुश है। तभी जिन एडवेंचरर को एल्क ने बचाया था वो आ जाते हैं और जब मैगीज उनसे बात करने में बिजी थी, एल्क मौका देकर वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि किंग को खबर मिलती है कि मॉन्स्टर्स की एक बड़ी आर्मी उनकी किंगडम पर अटैक करने वाली है, जिसकी वजह से किंग के कुछ लॉयल सोल्जर्स किंग को टाउन छोड़कर जाने को कहते हैं। किंग न चाहते हुए भी प्रिंसेस मैगीज के साथ टाउन छोड़कर किसी सेफ जगह पर जाने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्क को भी मॉन्स्टर्स के अटैक की न्यूज मिलती है, लेकिन वो अपनी चिंता किए बिना देखे ही भागता है कि उसकी फसल तो ठीक है। अपनी फसल पर पहुंचकर वो देखता है कि सारी फसल ठीक है, लेकिन तभी वहां पर मॉन्स्टर्स की एक बड़ी आर्मी को किंगडम की तरफ जाता हुआ देखता है। लेकिन वो सोचता है कि इन मॉन्स्टर्स से सोल्जर्स निपट लेंगे, तो ये मेरा काम नहीं है। साथ ही एल्क के दिमाग में आता है कि अगर इन मॉन्स्टर्स ने टाउन को नष्ट कर दिया तो वो अपनी सब्जी कहाँ बेचेगा, इससे तो वो भूखा मर जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम किंग को देखते हैं, जो मैगीज और अपने कुछ सोल्जर्स के साथ किंगडम छोड़कर जा रहा था। लेकिन तभी वो देखता है कि वो किसी अनजान जगह पर आ गए हैं। तभी किंग का सबसे लॉयल सोल्जर अपने डीमन वाले रूप में आ जाता है और बताता है कि वो सभी मॉन्स्टर्स का लीडर है और अब वो किंग को यहीं खत्म कर देगा और किंग का रूप लेकर आराम से किंगडम पर राज करेगा। वो किंग पर अपने मैजिक से अटैक भी कर देता है, जिससे किंग गिर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एल्क आता है और मॉन्स्टर्स के लीडर को अपने शेल की मदद से मारता है। ये देखकर मॉन्स्टर लीडर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट रूप में आ जाते हैं और एल्क पर अटैक करने लगता है, लेकिन एल्क फिर से उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। अपने लीडर को हारा देकर मॉन्स्टर्स आर्मी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग की जान बचाने के लिए किंग उसे किंगडम में एक हाई पोस्ट ऑफर करते हैं, लेकिन फिर भी एल्क मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी फार्मिंग में ही बहुत खुश है। लेकिन इस बार मैगीज के दिमाग में पहले से एक प्लान था, तो वो एक एल्क को बड़ी सी जमीन फार्मिंग के लिए गिफ्ट करने को कहती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि अगर वो गिल्ड ज्वाइन करेगा एक एडवेंचरर बनकर, तो ही उसे फार्मिंग के लिए जमीन मिलेगी। इससे वो फार्मिंग भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर किंगडम की रक्षा भी कर सकता है। फिर थोड़ा सोचने के बाद एल्क उसके लिए मान जाता है। फिर एल्क को जमीन दी जाती है रिवॉर्ड के तौर पर। फिर मैगीज एल्क को गिल्ड ले जाती है उसके एडवेंचरर के रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर एल्क को गिल्ड में पता चलता है कि वो वहाँ बहुत फेमस है, क्योंकि उसने ड्रैगन को मारकर एडवेंचरर को बचाया था। वहाँ एल्क को वो 3 एडवेंचरर भी मिलते हैं जिन्हें उसने ड्रैगन से बचाया था। फिर गिल्ड में हेलन उसे एडवेंचरर के बारे में सब कुछ समझाती है, जो कुछ भी उसे पता होना चाहिए। फिर एल्क को एक इजी जॉब दी जाती है, क्योंकि वो अभी नया था। उसे एक फ्लावर फॉरेस्ट में से ढूंढ कर लाना था और साथ ही उसे कुछ नए कपड़े भी दिए जाते हैं। पर हम देखते हैं कि एल्क फ्लावर ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब दिखता है, जो किसी मॉन्स्टर का टुकड़ा था। तो एल्क अपने नोट में देखने लगता है कि ये किस मॉन्स्टर का है, लेकिन उनमें ऐसे किसी चीज के बारे में कुछ नहीं लिखा था। तभी एल्क के पीछे एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो तीनों एडवेंचरर वहां आ जाते हैं जिन्हें एल्क ने बचाया था और उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। एल्क जैसे ही उन्हें उस टुकड़े के बारे में बताता है, अचानक से वो सभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस करते हैं। वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग ड्रैगन आ रहा है। वो ड्रैगन उन्हें नहीं देख पाता, लेकिन वो सभी ड्रैगन को देखकर इतना डर जाते हैं कि हिल भी नहीं पाते। ड्रैगन के थोड़ा आगे जाने के बाद एल्क मुड़कर ड्रैगन का लेवल चेक करता है और वो उसका लेवल देखकर और ज्यादा डर जाता है। फिर वो गिल्ड वापस जाते हैं और गिल्ड मास्टर को जो उन्होंने देखा वो बताते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हेलन ड्रैगन के बारे में सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती है और जैसे ही एल्क को वो ड्रैगन का टुकड़ा दिखाता है, हेलन को उसे देखकर याद आता है कि पास्ट में उसके और उसके भाई के साथ क्या हुआ था, जिससे वो बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर हेलन की मॉम बताती है कि कैसे 15 साल पहले हेलन उनके पास आई थी और उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया था।
लेकिन हेलन को अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर एल्क तय करता है कि वो हेलन के पास्ट का पता लगाएगा और साथ ही उस ड्रैगन ने उसके पास्ट में क्या किया है। फिर एल्क बुक्स पढ़कर पता लगाने लगता है कि 15 साल पहले क्या कुछ खतरनाक घटना हुई थी, लेकिन लाइब्रेरियन उसे बुक्स देने से मना कर देती है क्योंकि उसकी रैंक लो थी और सिर्फ हाई रैंक वालों को ही बुक्स पढ़ने को मिलती है। तभी मैगी आ जाती है और फिर मैगी के कहने पर लाइब्रेरियन एल्क को बुक रीड करने की परमिशन दे देती है। मैगी एक बुक एल्क को दिखाती है जिसमें लिखा था कि 15 साल पहले विलेज पर एक खतरनाक ड्रैगन ने अटैक कर दिया था और वहाँ भी बिल्कुल वैसी ही चीज मिली थी जैसे ही एल्क फॉरेस्ट से लाया है। लेकिन सभी को पता लगता है कि वो ड्रैगन मर चुका है क्योंकि सभी ड्रैगन के बीच कुछ समय पहले एक बड़ी फाइट हुई थी। लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आती कि ड्रैगन सिर्फ हानो विलेज में ही क्यों मिला था और कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता क्योंकि जो भी इसके बारे में सुनता है वो बहुत डर जाता है। तो नेक्स्ट डे इसका पता लगाने के लिए एल्क और मैगी हानो विलेज पहुंच जाते हैं। जैसे ही एल्क विलेज पहुंचता है उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसे कोई बुला रहा है, तो वो आवाज सुनकर भागने लगता है जहाँ से आवाज आ रही थी। वो दोनों किसी की कब्र पर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें हेलन के भाई राय की स्पिरिट दिखती है, लेकिन ये स्पिरिट सिर्फ एल्क को दिख रही थी, मैगीज को नहीं। तो एल्क समझ जाता है कि जो क्लॉथ एल्क ने पहने हैं वो हेलन ने बनाए हैं, इसलिए उसे राय की स्पिरिट दिख रही है। फिर एल्क मैगीज को भी वो क्लॉथ उड़ा देता है जिससे मैगीज को भी राय दिखने लगता है। फिर राय बताता है कि कैसे 15 साल पहले उस ड्रैगन ने पूरे विलेज के ऊपर अटैक किया था और सभी को मार दिया था। लेकिन वो ड्रैगन जब भी किसी विलेज पर हमला करता है वो किसी एक इंसान को जिंदा छोड़ देता है जिससे वो इंसान सभी को उस ड्रैगन के बारे में बताए। फिर एल्क और मैगीज किंगडम वापस आ जाते हैं सभी को बताने के लिए कि हो सकता है कि हमें उस ड्रैगन के अटैक का सामना करना पड़े। फिर एल्क हेलन से मिलने जाता है, लेकिन एल्क को पता नहीं था कि हेलन उस ड्रैगन को देखने गई थी। हेलन उस ड्रैगन तक पहुंच जाती है जिससे उसे याद आता है कि कैसे ड्रैगन ने पूरे विलेज और उसके भाई को मारा था और हेलन अपने भाई के मरने की वजह अपने आप को मानती है, जिसकी वजह से हेलन सुसाइड करने वाली थी। लेकिन तभी वहां एल्क आ जाता है और हेलन को रोक देता है। एल्क को देखकर ड्रैगन उसे मारता है, लेकिन एल्क को कुछ नहीं होता हेलन के बनाए मैजिक क्लॉथ की वजह से। फिर एल्क ड्रैगन को मारता है, लेकिन उसके पंच से भी ड्रैगन को कुछ नहीं होता। एल्क हेलन को लेकर भागने लगता है और उसे बताता है कि वो अभी हेलन के भाई राय से मिलकर आई है और बताता है कि रॉय बिल्कुल दुखी नहीं है कि वो हेलन को बचाता हुआ मारा गया। फिर एल्क हेलन से कहता है कि रॉय ने उसे इसलिए बचाया था ताकि वो एक अच्छी लंबी लाइफ जी सके। ऐसा करने से एल्क ने हेलन के अंदर से नेगेटिविटी निकाल दी थी, जिसकी वजह से इविल ड्रैगन वीक हो जाता है और एल्क उसे पंच मारता है और इस बार ड्रैगन को पंच बहुत जोर से लगता है। एल्क हेलन के पास होता है, लेकिन तभी हेलन एल्क के पेट में चाकू मार देती है जिसकी वजह से एल्क गिर जाता है। एल्क को समझ नहीं आ रहा होता है कि हेलन ऐसा क्यों कर रही है। हेलन एल्क को फिर से मारने ही जा रही थी, लेकिन तभी एक व्हाइट कलर का गॉडेस ड्रैगन आ जाता है जो इविल ड्रैगन का दुश्मन है और वो हेलन को भी रोक लेता है और एल्क को बताता है कि हेलन को इविल ड्रैगन ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। फिर वो ड्रैगन अपनी सारी पावर एल्क को दे देता है जिसकी वजह से गॉडेस ड्रैगन गिर जाता है। फिर एल्क हेलन को एक पंच मारता है जिससे हेलन जमीन पर गिर जाती है। एल्क हेलन की आईज में देखता है और उसे लगता है कि हेलन के अंदर से ड्रैगन चला गया है, लेकिन जैसे ही एल्क हेलन को उठाता है उसके पीछे ड्रैगन आ जाता है और एल्क पर अटैक कर देता है और कोशिश करने लगता है कि एल्क की बॉडी को कंट्रोल करने की। लेकिन जब इविल ड्रैगन एल्क के माइंड में देखता है तो उसे पता चलता है कि एल्क सिर्फ फार्मिंग के बारे में ही सोच रहा होता है और कुछ भी नहीं। इसकी वजह से ड्रैगन को एल्क की कोई वीकनेस नहीं मिलती और वो एल्क की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी गॉडेस ड्रैगन उठता है और इविल ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे काले बादल हटने लगते हैं, जिसका मतलब उन्होंने इविल ड्रैगन को हरा दिया था। जब एल्क होश में आता है तो वो हेलन और मैगीज को अपने पास पाता है। एल्क को होश में देखकर मैगीज उसे गले लगा लेती है। फिर एल्क हेलन से ड्रैगन के बारे में पूछता है कि क्या हुआ और साथ ही कि वो ठीक है। तो हेलन अपने हाथ और पैर ड्रैगन फार्म में बदलकर दिखाती है, जिससे एल्क और मैगीज डर जाते हैं। लेकिन फिर हेलन बताती है कि ये पारो से जरूर तब मिली होगी जब वो ड्रैगन के कंट्रोल में थी। तभी वहाँ किंग और गिल्ड के लोग आ जाते हैं देखने के लिए कि एल्क ठीक है, जिसके बाद वो सभी इविल ड्रैगन के मरने की खुशी में पार्टी करते हैं। हम देखते हैं कि पार्टी में भी हेलन का दिमाग फार्मिंग में ही था। अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और अगर आपको इस एनिमे का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।